नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज हम कन्नड़ सिनेमा की दुनिया से जुड़ी एक ताज़ा खबर पर बात करने वाले हैं। एक आने वाली फ़िल्म है जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। जी हाँ, फ़िल्म का नाम है नानू मत्तू गुंडा 2 और जैसा नाम से ही लग रहा है ये 2019 में आई थी ना फ़िल्म नानू मत्तू गुंडा, उसी का सीक्वल है ये। हमारे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है इससे जुड़ा हुआ, जिसमें फ़िल्म के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। तो आज का हमारा मकसद है कि इस आर्टिकल को ज़रा खंगालें, समझें कि ये सीक्वल पहली फिल्म से कैसे अलग है या क्या चीज़ें आगे बढ़ा रहा है, कहानी में क्या नया है, कौन लोग जुड़े हैं इससे, संगीत कैसा है और हाँ, रिलीज़ कब हो रही है, ये सब बातें। मतलब इस सोर्स से जो भी खास बातें हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि पहली वाली जो फिल्म थी वो एक इंसान और उसके कुत्ते के बीच का जो इमोशनल रिश्ता था उस पर बनी थी और काफी चली भी थी। तो अब ये सीक्वल क्या नया ला रहा है ये देखना अहम है। सीक्वल बनाना वैसे भी एक चैलेंज होता है, उम्मीदें बहुत होती हैं। सही कहा, बिल्कुल। तो चलिए कहानी से ही बात शुरू करते हैं। आर्टिकल में ये तो साफ है कि इस सीक्वल की बुनियाद भी वही है। मतलब कुत्ते और मालिक के बीच का जो गहरा रिश्ता होता है वो इमोशनल कनेक्शन, जो पहली फिल्म की जान थी एक तरह से। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि पहली फिल्म में जो मेन कैरेक्टर थे शंकर, उनकी तो कहानी खत्म हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सीक्वल उनके बेटे की कहानी है और बेटे का रोल कर रहे हैं एक्टर राकेश अडिगा। आर्टिकल कहता है कि इस नए कैरेक्टर की जो दुनिया है वो पूरी तरह से उस कुत्ते के आसपास ही घूमती है। शायद विरासत में मिला है उसे वो कुत्ता। ये इंटरेस्टिंग है। इससे कहानी को एकदम एक नई लेयर मिल जाती है। ये सिर्फ जानवर से प्यार वाली कहानी नहीं रह जाती, इसमें वो लेगेसी वाला एलिमेंट आ गया। पिता की यादें हैं और शायद वो जो दुख है उससे उभरने का सफर भी। एक यंग लड़का जिसके पिता नहीं है और उसका सहारा या कहें उसकी पूरी दुनिया एक कुत्ता बन जाता है। इसमें इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी की बहुत गुंजाइश है। ये जिम्मेदारी की कहानी भी हो सकती है, दुख की, या शायद अकेलेपन से लड़ने की भी। और लगता है यही इमोशनल गहराई निर्देशक रघु हसन पकड़ना चाह रहे हैं। आर्टिकल में उनका जिक्र है, वो कह रहे थे कि उन्हें बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं चाहिए था, मतलब ओवर द टॉप नहीं जाना था। उनका इरादा था कुछ ऐसा बनाने का जो सीधा दिल को लगे, ज्यादा रियल लगे। और इसी सोच से गुंडा यानी कुत्ते की कहानी को आगे बढ़ाया गया है। ये पॉइंट काफी जरूरी है। आजकल अक्सर क्या होता है कि सीक्वल में एक्शन या ड्रामा बढ़ाने का प्रेशर रहता है, लेकिन अगर डायरेक्टर जानबूझकर एक सेंसिटिव और रियलिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं तो कहानी की जो इमोशनल ईमानदारी है वो बनी रह सकती है। और ऐसी कहानियां अक्सर ऑडियंस से ज्यादा कनेक्ट करती हैं क्योंकि वो उन्हें अपनी लाइफ के करीब लगती हैं, खासकर जब टॉपिक इतना इमोशनल हो, पिता को खोना और एक पेट के साथ उस खालीपन को भरना। हाँ, और इस रियलिज्म को पर्दे पर लाने के लिए एक्टर्स भी जरूरी हैं। तो मेन रोल में राकेश अडिगा है। कन्नड़ बिग बॉस से भी लोगों ने जानते हैं और उनके साथ फीमेल लीड में है रचना इंदर। तो इन दोनों पर ही कहानी का जो इमोशनल भार है उसे उठाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। पर यहाँ एक ऐसी बात है जो इस फिल्म को शायद सबसे अलग बनाती है और आर्टिकल में इसका जिक्र भी है काफी जोर देकर। फिल्म में जो कुत्ते का रोल कर रहा है वो कोई आम ट्रेन डॉग नहीं है, वो है सिम्बा जूनियर। और ये सिम्बा जूनियर कौन है? ये पहली फिल्म में जिसने गुंडा का रोल किया था, वो कुत्ता सिम्बा उसी का बेटा है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अनोखी बात है। ये सिर्फ एक फन फैक्ट या मार्केटिंग गिमिक नहीं है, इसके मायने गहरे हो सकते हैं। एक लेवल पर तो ये कहानी में एक गजब की कंटिन्यूटी लाता है, पर्दे पर भी और पर्दे के पीछे भी। ये दिखाता है कि फिल्म बनाने वाली टीम कितनी डेडिकेटेड है। शायद उस पहले कुत्ते सिम्बा से उनका जो लगाव था वो भी झलकता है इसमें। और ऑडियंस के लिए, खासकर पेट लवर्स या जिन्होंने पहली फिल्म देखी है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा इमोशनल हुक हो सकता है। ये सोचना कि कहानी में पिता की विरासत बेटा संभाल रहा है और रियल लाइफ में भी कुत्ते का बेटा वही रोल कर रहा है, ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। बिल्कुल, ये फिल्म का जो विरासत वाला थीम है उसको एक मेटा लेयर भी दे देता है। देखना दिलचस्प होगा कि सिम्बा जूनियर स्क्रीन पर कैसा परफॉर्म करता है। हाँ, और ये एनिमल्स के साथ काम करने की जो चुनौतियां होती हैं और जो खूबसूरती होती है, दोनों को दिखाता है। क्या सिम्बा जूनियर में अपने पिता जैसी ही स्क्रीन प्रेजेंस होगी? क्या डायरेक्टर ने इस अनोखे इत्तेफाक का कहानी में भी कहीं इस्तेमाल किया है? ये सवाल फिल्म के लिए उत्सुकता और बढ़ाते हैं। अब आते हैं फिल्म के म्यूजिक पर। आर्टिकल में इसका भी काफी जिक्र है और ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक फिल्म का एक अहम हिस्सा होने वाला है।
जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर हैं आरपी पटनायक। उन्होंने फिल्म के लिए 6 गाने बनाए हैं और बैकग्राउंड स्कोर दिया है रुत्विक मुरलीधर ने। हाल ही में फिल्म का एक गाना रिलीज भी हुआ है, ओम शिवाय नमो शिवाय। ये एक डिवोशनल सॉन्ग है, लिखा है डॉक्टर वी नागेंद्र प्रसाद ने और गाया है मशहूर सिंगर विजय प्रकाश ने। आर्टिकल में विजय प्रकाश का एक्साइटमेंट भी मेंशन्ड है। वो कह रहे हैं कि काफी टाइम बाद वो आरपी पटनायक के म्यूजिक डायरेक्शन में गा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये गाना और फिल्म लोगों को पसंद आएगी। हाँ, उनका ये कहना कि वो उत्साहित हैं, ये बताता है कि शायद टीम के बीच अच्छा तालमेल रहा है, कुछ खास बनाने की कोशिश हुई है। और यहाँ पर जो लिरिसिस्ट हैं डॉक्टर वी नागेंद्र प्रसाद, उनकी बात बहुत ज़रूरी है जो आर्टिकल में लिखी है। उन्होंने कहा है, गाने सीधे कहानी नहीं बताते, लेकिन कहानी का जो एसेंस है, जो सार है, उसे पकड़ते हैं। ये ट्रैक दिल को छूने वाला है और स्क्रीन पर इसका गहरा असर पड़ेगा। ये बात म्यूजिक के रोल को हाईलाइट करती है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट या फिलर नहीं है, बल्कि कहानी का जो इमोशनल एक्सपीरियंस है उसे और गहरा बनाने का एक टूल है। इस पर थोड़ा और सोचते हैं। गाने कहानी नहीं बताते पर सार समेटे हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? मेरा अंदाजा है कि इसका मतलब है कि गानों के बोल शायद डायरेक्टली प्लॉट को नैरेट नहीं करेंगे, जैसे कि अब हीरो ये कर रहा है या अब ये दुखद घटना हुई, ऐसा नहीं, बल्कि वो शायद उन फीलिंग्स, उन विचारों या फिलॉसफिकल पहलुओं को एक्सप्रेस करेंगे जो कहानी के कोर में है। जैसे ये ओम शिवाय वाला भक्ति गीत है, ये शायद कैरेक्टर के अंदर का कोई संघर्ष दिखा सकता है, या शांति की तलाश, या शायद लाइफ और डेथ के बारे में कुछ सोचने पर मजबूर कर सकता है, खासकर जब कहानी पिता की मौत के इर्द गिर्द है। तो ये गाने कहानी को एक स्पिरिचुअल या फिलॉसफिकल टच दे सकते हैं। और बैकग्राउंड स्कोर का भी यही काम होगा फिर तो, सीन के इमोशनल इम्पैक्ट को बढ़ाना। रुत्विक मुरलीधर का काम भी अहम होगा। बिल्कुल, बैकग्राउंड स्कोर तो अक्सर सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है, मूड बनाता है, ऑडियंस की इमोशनल प्रतिक्रिया को गाइड करता है। अगर गाने कहानी का सार पकड़ते हैं तो बैकग्राउंड स्कोर उस सार को हर पल महसूस कराने में मदद करेगा। म्यूजिक पर इतना फोकस यही दिखाता है कि मेकर्स फिल्म के इमोशनल पहलू को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। चलिए अब जरा फिल्म की प्रोडक्शन और रिलीज से जुड़ी प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। आर्टिकल बताता है कि फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस दोनों ही रघु हसन ने किया है। अपनी प्रोडक्शन कंपनी है उनकी पोएम पिक्चर्स, उसके बैनर तले। अच्छा, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक ही हैं। इसके अपने फायदे भी होते हैं और चैलेंज भी। फायदा यह है कि डायरेक्टर का जो विजन है उस पर पूरा कंट्रोल रहता है, बाहर का दबाव कम होता है। लेकिन हाँ, सारी जिम्मेदारी एक ही इंसान पर आ जाती है। तो ये रघु हसन का पैशन दिखाता है कि वो इस कहानी को लेकर कितने कमिटेड हैं। ये प्रोजेक्ट, जैसा आर्टिकल में लिखा है, 2022 में शुरू हुआ था, तो लगभग 2 साल लगे इसे बनने में, जो इस तरह के फिल्म के लिए ठीक ही है, नॉर्मल है। अब ये पूरी तरह तैयार है। सेंसर बोर्ड से यूए सर्टिफिकेट भी मिल गया है। यूए मतलब 12 साल से कम उम्र के बच्चे पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं। तो ये इशारा है कि फिल्म फैमिली ऑडियंस के लिए हो सकती है, हालांकि कुछ इमोशनली इंटेंस सीन हो सकते हैं इसमें। और सबसे बड़ी खबर जिसका सब इंतजार कर रहे होंगे, रिलीज डेट। फिल्म आ रही है 5 सितंबर को, पूरे कर्नाटक राज्य में रिलीज होगी, यानी अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। हाँ, रिलीज डेट के साथ साथ फिल्म की लोकेशंस का जिक्र भी ध्यान खींचता है। आर्टिकल के मुताबिक शूटिंग हुई है ऊटी, शिवमोगा, तीर्थहल्ली, बालेहोनूर और बेंगलुरु जैसी कई अलग अलग जगहों पर। ये डाइवर्सिटी अहम हो सकती है। कैसे? मतलब अलग अलग लोकेशन से कहानी पर क्या असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। लोकेशंस सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होती, वो कहानी का हिस्सा बन सकती हैं। जैसे ऊटी की खूबसूरती और शांति है, वो शायद इमोशनल मोमेंट्स को और उभार सकती है। शिवमोगा, तीर्थहल्ली जैसे जो प्रकृति के करीब के इलाके हैं, वो शायद कुत्ते और इंसान के बीच का जो नेचुरल बॉन्ड है उसे दिखाने के लिए अच्छे हों। और वहीं बेंगलोर जैसे शहर का इस्तेमाल शायद कहानी के मॉडर्न पहलू या हीरो की भाग-दौड़ भरी जिंदगी दिखाने के लिए हुआ हो। तो ये डाइवर्सिटी फिल्म को एक बड़ा कैनवस देती है। विजुअल्स में एक रास्ता नहीं आती और ये कहानी के इमोशनल उतार चढ़ाव को भी दिखा सकती है। शांत पलों के लिए शांत जगह है और तनाव या संघर्ष के लिए शहर की हलचल। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बन रही है? नानुमत्तु गुंडा 2 से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, लग तो यही रहा है कि फिल्म पहली वाली की इमोशनल जड़ों पर ही खड़ी है, यानी वो इंसान और जानवर का गहरा निस्वार्थ प्यार। लेकिन ये सिर्फ उसी को रिपीट नहीं कर रही। कहानी एक पीढ़ी आगे बढ़ गई है।
पिता की मौत और बेटे का उस विरासत को कुत्ते के रूप में संभालना, ये एंगल इसे एक नई दिशा देता है। इसमें दुख, जिम्मेदारी, यादें और शायद अकेलेपन से जूझने जैसे थीम्स हो सकते हैं। और डायरेक्टर का वो रियलिस्टिक अप्रोच रखने का इरादा, साथ में म्यूजिक पर जोर, खासकर वो भक्ति वाला गाना। हाँ, ये सब मिलकर इशारा करते हैं कि फिल्म सिर्फ रुलाने वाली कहानी नहीं होगी, बल्कि शायद थोड़ी सोचने पर मजबूर करने वाली भी हो सकती है। रियलिज्म इसे मेलोड्रामा बनने से बचा सकता है और म्यूजिक इसे इमोशनल गहराई दे सकता है। भक्ति गीत वाला एंगल शायद कैरेक्टर की अंदरूनी यात्रा या जीवन के बड़े सवालों की तरफ इशारा करता है। और सिम्बा जूनियर का होना तो जैसे कमाली है। बिल्कुल, वो एक बहुत ही यूनिक एलिमेंट है जो इसे सिर्फ एक और सीक्वल बनने से रोकता है। ये फिल्म के प्रमोशन के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन अगर इसे कहानी में अच्छे से इस्तेमाल किया गया तो ये विरासत और निरंतरता वाले थीम को और मजबूत कर सकता है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म लग रही है जो पहली फिल्म के फैंस को निराश नहीं करना चाहेगी, लेकिन साथ ही अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश भी करेगी। तो अगर संक्षिप्त में कहें, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर नानू मत्तुगुंडा 2 एक इमोशनल कन्नड़ फिल्म होने का वादा कर रही है। ये इंसान और जानवर के रिश्ते को एक्सप्लोर करती है, लेकिन इस बार एक नई पीढ़ी, नए एक्टर्स, राकेश अडिगा, रचना इंदर और एक अनोखा स्टार सिम्बा जूनियर के साथ। म्यूजिक पर काफी ध्यान है। आरपी पटनायक का संगीत है, विजय प्रकाश की आवाज है। डायरेक्टर रघु हसन का इरादा एक रियलिस्टिक और दिल को छूने वाली कहानी कहने का है। और ये सब हमें 5 सितंबर को कर्नाटक के थिएटर्स में देखने को मिलेगा। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। फिल्म यकीनन पहली फिल्म की इमोशनल लेगेसी पर बनी है, लेकिन असली टेस्ट ये होगा कि ये उस लेगेसी को कितना आगे ले जा पाती है। क्या ये सिर्फ उन्हीं जानी पहचानी भावनाओं, वफादारी, प्यार, साथ को फिर से जगाएगी, या फिर ये कहानी नुकसान यानी लॉस, यादें यानी मेमोरी और एक पालतू जानवर के सहारे बड़े होने की जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, उन जैसे नए और गहरे इमोशनल एरियाज को भी छुएगी, खासकर एक यंग हीरो के लिए जिसने अपने पिता को खोया है। क्या कुत्ते के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट होगा, या फिर ये उसके पर्सनल ग्रोथ में, दुख से उभरने के प्रोसेस में और जिम्मेदारी को समझने में कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या फिल्म सिर्फ पुरानी यादों को भुनाएगी या अपने दम पर एक नई यादगार कहानी बन पाएगी? दर्शकों के लिए ये देखना भी दिलचस्प होगा कि पिता और बेटे के कुत्ते के साथ रिश्ते में क्या चीजें एक जैसी हैं और क्या अलग हैं। इस खास रिश्ते की नई परतें क्या खुलेंगी, और क्या सिम्बा जूनियर अपने पिता की विरासत को स्क्रीन पर कामयाबी से आगे बढ़ा पाएगा? इन सवालों के जवाब के लिए अब 5 सितंबर का इंतजार रहेगा।